डिस्कशन जब हम अपनी छोड़े बैठे हैं तो दूसरों की डिस्कशन ज्यादा पैदा करने का कोई लाभ लगता नहीं है, कारण भी नहीं लगता। सरपंचों की भी एक मांग यहाँ पर होती है कि 2 लाख रुपए जो रख दिया है उसकी राशि जो है वो 20 लाख की जाए। अभी अगर नए सरपंच बने हैं, पंचायत समिति जिला परिषद सब बनी है, उसका नया एक सिस्टम ये बनाया जा रहा है। बहुत जल्दी एक नया सिस्टम जो है उसकी घोषणा करेंगे। उसके बाद हम सरपंचों से, जिला परिषद, पंचायत समिति और इवन अर्बन लोकल बॉडीज उन सब से चर्चा करेंगे। हर कोई चाहता है कि मेरे माध्यम से मेरे स्तर पर काम ज्यादा हो। मैं इस बात से सैद्धांतिक रूप से सहमत हूँ कि जितनी हमारे जो लोकल बॉडीज हैं, यानी स्वायत्त संस्थाएं हैं, इन स्वायत्त संस्थाओं को उनके अधिकार बढ़ने चाहिए, वहाँ जिम्मेवारी का भाव भी उनको आना चाहिए, लेकिन ट्रांसपेरेंट तरीके से सब होना चाहिए। किसी को भी उसमें कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट करके उन चीज़ों का उपयोग करने के लिए कोई छूट नहीं होनी चाहिए। ऐसे सारे सिस्टम बनेंगे, अधिकार भी ज़्यादा उनको देंगे, ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा वहाँ रखेंगे। इसकी नई जो एक नियम बनेंगे वो सारे नए नियम बहुत जल्दी माना जाता था कि सरपंच जो है पंचायतों के अंदर उनके पास सबसे ज्यादा अधिकार है। अभी भी मिलेंगे, अभी भी सबसे ज्यादा उन्हीं को मिलेंगे। सर, कौशल रोजगार निगम को लेकर आज दूसरी डिस्कशन हुई, आपने पहले पर जवाब भी दिया, लेकिन आपने जवाब खत्म करने के बाद भी विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया और हुड्डा साहब भी कहते हुए निकले कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उनके चहेते लोगों को वो एडजस्ट नहीं करा पा रहे हैं। एक गरीब आदमी को उसका लाभ मिल रहा है, अब वो हर चीज को चाहते हैं कि हम जैसा कहें वैसा करेंगे। हम इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से कर रहे हैं। हाँ, एक चीज है, अभी तक उसमें प्रायोरिटी कैसे बनेगी उसको हमने पोर्टल पर नहीं डाला है। अब प्रायोरिटी भी डाल देंगे, हर किसी को पता रहेगा कि मुझे उसमें कितने अंक मिले हैं, कितने अंक मिलने वाले को उसको उसमें एडजस्ट किया गया है। उसके अंदर हमारे लिए सबसे एक बड़ा विषय है उसकी माली हालत क्या है, वो कितना गरीब है, ज्यादा गरीब है तो उसको पहले हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक परिवार से है, अपना गुजारा कर सकता है, उसको अभी उसके लिए पक्की नौकरी में जाने के लिए बहुत स्थान है, बहुत रास्ते हैं। उसकी आयु का भी हमने ध्यान रखा है, जिस जगह पर हमें नियुक्ति देनी है वहीं उसके आसपास के लोगों को नौकरी मिले, ये हमने ध्यान रखा है, ताकि कम पैसा लेकर के उस व्यक्ति को ज्यादा परेशान ना होना पड़े। ऐसे कुछ पैरामीटर्स हैं। फिर भी और अच्छे सुझाव यदि आएंगे उसको बदलेंगे तो सबके लिए बदलेंगे, किसी एक के लिए नहीं बदलेंगे। कल सदन में एक विधायक ने पेगासस जो सॉफ्टवेयर है उसका मुद्दा भी उठाया था और पूछा गया था कि क्या हरियाणा ने भी सॉफ्टवेयर को परचेज किया है? कोई परचेज नहीं किया है, ये एक बहुत शरारतपूर्ण आरोप लगाया गया है। पेगासस से हमारा कोई लेना देना नहीं है और ना हमने कभी खरीदने की कोई बात की है, ना हमें उसकी कोई आवश्यकता है। इजराइल का एक दौरा हुआ था, हमारे कुछ पुलिस के अधिकारी, मैं भी गया था, वो भी साथ गए थे। हर देश की अपनी सिक्योरिटी के अपने एक इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी सब विषय, हमारे स्टेट के नाते से एक्सटर्नल सिक्योरिटी तो हमारा विषय नहीं है, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी के नाते से बहुत सी चीजों का अध्ययन करना पड़ता है। आज भी कितने ही ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स हमारी सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाए हुए हैं और यहाँ हरियाणा में बहुत लोग पकड़े गए हैं। तो पुलिस का काम होता है कि ऐसे आधुनिक तरीके से सिक्योरिटी जो है वो किस जगह पर क्या क्या चीजें अपनाई गई हैं। इजराइल का जहाँ तक विषय है, इजराइल इन मामलों में बहुत आगे है, तो उन अधिकारियों के साथ मीटिंग की और वहाँ के सिक्योरिटी के सिस्टम समझे हैं। एक वहाँ पर सिस्टम चलता है और एम्बूबाइक सिस्टम समझ करके मैं स्वयं वहाँ गया और मैंने वहाँ देखा कि कोई भी व्यक्ति जिसको कष्ट होता है वो एक बटन दबाता है, विद इन 90 सेकेंड्स उसको सहायता करने वाला एक एम्बूबाइक वाला पहुंच जाता है। तो बहुत फास्ट सिस्टम, इजराइल बहुत आगे इन मामलों में बढ़ा हुआ है। तो किसी चीज का अच्छा अध्ययन करने के लिए कोई भी विभाग जाता है, हमारे यहाँ भी बहुत लोग आते हैं, बहुत कंट्रीज के लोग हमारे यहाँ विभागों में आके बातचीत करते हैं, बैठते हैं। अब यही परिवार पहचान पत्र है। हरियाणा के सिस्टम को समझने के लिए देश भर के प्रदेश तो आ ही रहे हैं। इंटरनेशनली जो लोग आते हैं, जब उनके सामने विषय रखते हैं, आधार तक तो उनको सबको पता है, क्योंकि उनके यहाँ भी सोशल सिक्योरिटी आईडी उनकी बनी हुई है, वो इंडिविजुअल की है, परिवार की पहचान, ये उनके लिए भी नया विषय है। तो नए विषय जहाँ से भी, देश से, दुनिया से, कहीं से मिलेंगे, हम लेंगे, अवश्य लेंगे। धन्यवाद सर। एक सवाल है सर, मोटा अनाज को लेकर जो आज जो है ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए, इसको जो है एक मैसेज देने का जो है आज कदम बढ़ाया गया कि भविष्य में बीपीएल परिवारों को सर गेहूं और इस तरह की सामग्री जो है, खाद्य सामग्री दी जाती है, भविष्य में कुछ इस तरह का प्रावधान या सरकार सोच? पहले से हम बाजरा 3 महीने में उनका वितरण करते हैं, खास करके जो साउथ हरियाणा के जिले हैं। अब उसको 5 महीने किया है, ताकि धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और क्योंकि बाजरा जो है सर्दी के समय में ही उपयोगी होता है और गर्मी के समय में भी कोई ऐसी चीज जो हमारे यहाँ पैदा होती होगी जिसकी हमारे यहाँ प्रोक्योरमेंट होती है, उसका कहीं देखेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो साइड इफेक्ट्स हैं भोजन के,
खाने पीने की जो चीजें हैं जिसके कारण से शरीर खराब होता है, इन चीजों से सावधान भी रहना पड़ेगा, इसका विकल्प भी देखना पड़ेगा ताकि हमारा शरीर तंदुरुस्त हो, स्वस्थ हो, ताकि हमें बीमारी न लगे। इसके लिए वेलनेस सेंटर्स हैं, आयुर्वेद है, और दवाइयों के रूप में भी जो ऐसी चीजें होती हैं जिनका जड़ी बूटी आदि जो उपयोग करना होता है, एक बहुत परंपरागत चीजें हैं, बहुत अच्छी हैं। अब जो है बैक टू बेसिक्स अब जो लोग जाने लग गए हैं, उसका उपयोग हम भी करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। कि पोर्टल की जो है कोई कामयाबी नहीं है, इससे जो है जनता ज़्यादा परेशान जरूर है। देखिए, इसमें दोनों बातों पर विचार करने का विषय है। पहले तो ये क्यों बनाए जाते हैं, लोगों को सुविधाजनक तरीके से घर बैठे चीज़ों की, सेवाओं की उपलब्धि हो, पारदर्शी तरीके से हो, किसी की डिस्क्रिप्शन ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए सारे प्रावधान किए जाते हैं। और मैं समझता हूँ उसमें जब नए नए पोर्टल बनेंगे, नई आवश्यकताएं होंगी, कहीं ना कहीं छोटी बड़ी कठिनाइयां भी उसमें आती हैं, क्योंकि पहली बार बनाई जाती हैं। लेकिन उन कठिनाइयों का विचार करने के बाद उसको ठीक करने का काम लगातार हम कर रहे हैं, और बहुत सी ऐसी नई चीजें की हैं जिसका जनता को बहुत लाभ हुआ है। विपक्ष बार बार इन विषयों पर प्रश्न इसलिए उठाते हैं कि उनको जो पुराने सिस्टम बने हुए थे, जिसमें किसी को भी वो लाभ पहुंचाते रहे होंगे, तो जितने लाभार्थी ऐसे इस प्रकार की इलीगली जिनको लाभ मिलता था, वो सब अब चूंकि बेरोजगार होते जा रहे हैं, तो बेरोजगारी की बढ़ती संख्या को गिनाने का एक कारण उनका ये भी है कि उनके जो सफेद कुर्ताधारी और जो काम करते थे, उनके इर्द गिर्द सब सेवाओं का लोगों को यानी शुल्क लेते थे उन सेवाओं का, वो सब शुल्क बंद हो चुके हैं। और पारदर्शी तरीके से ट्रांसपेरेंटली, अब चाहे परिवार पहचान पत्र हो, चाहे HKRN हो, चाहे मेरी फसल मेरा ब्यौरा हो, चाहे किसी प्रकार की सुविधा हो, डीबीटी इस नाते से हर किसी के खाते में पैसे जाना, ऑटोमेटिकली ओल्ड एज पेंशन बनना, ऑटोमेटिकली राशन कार्ड बनना, अब ये चीजें रास नहीं आ रही। जब इनको रास नहीं आ रही है तो तकलीफ होना बहुत स्वाभाविक।